हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज का तड़का, मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ की अगर बात करें तो आज तो हमने ऐसी कोई बेहतरीन रेसिपी रखी है ना आप लोगों के लिए। आप लोगों ने इस रेसिपी को देखकर जो है ना मुझे अप्रिशिएट करना कि यार जलाल भाई, यार क्या रेसिपीज़ लेकर आते हैं आप। अच्छा, इस रेसिपी के बारे में मैं मगर आप लोगों को थोड़ा सा बताना ये चाहूँगा कि इस रेसिपी की अफादियत बहुत है। ठीक है जी, इसकी अफादियत पे भी बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की हमारी तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ सभी कुछ मौजूद है। और आप वहाँ पे इजीली बार बार देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो उसको वापस जाकर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा, रेसिपीज़ में कई तरह की हमने रेसिपीज़ बनाई है और आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना दाल शोरबा बना रहे हैं। ठीक है जी, दाल शोरबा बनाने का मकसद ये था कि अब आपको पता है जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट टाइम भी ये बात हमने की थी कि सॉलिड फूड की तरफ से अब आप दूर होते जाएं। ठीक है जी, और लाइट और लिक्विड फूड की तरफ आप आना शुरू हो जाएं, ताकि आपके मैदे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतरीन काम करे। ठीक है, आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार ना हो। ठीक है, आपको किसी और तरह की गैस्ट्रो वाली इश्यूज़ ना हो। ठीक है, आप प्रॉपर प्रोटीन वाला मील जो है ना आपकी बॉडी को मिले। ठीक है, ताकि आपका खून अच्छा बन सके, आपका मैदा अच्छा काम कर सके, आपके जिगर अच्छे, मतलब अंदर के जितने भी हमारे अज़ा हैं वो सब अपनी अपनी जगह पे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। तो ठंडी और लिक्विड वाली ग़िज़ा का इनटेक रखना बहुत ज़रूरी है आज के इस मौसम के अंदर, इस टाइम में। ठीक है जी, तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की इशू रहती है, शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए डॉक्टर ये कहते हैं कि आप नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल रखें। और जिनको नहीं रहती वो लोग भी नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अगर थोड़ा-सा वो अपनी लाइफ में वर्कआउट ऐड कर लेते हैं तो आप यकीन करें कि बेहतरीन फिट और ज़बरदस्त किस्म की जो है ना एक हेल्दी लाइफ वो गुजारेंगे। अच्छा, क्योंकि जो आप सॉलिड ग़िज़ा खाते हैं, ठीक है जी, एक जगह पे मैं सुन रहा था, जो लोग जिनका मेटाबॉलिज़्म बोलता हूँ मैं, मेटाबॉलिज़्म जो है आपका, जो निज़ाम हाज़मा है, ठीक है जी, अगर वो लोग जो है ना खाना खाते ही बाथरूम चले जाते हैं और स्टूल पास करते हैं तो इसका मतलब है कि उनका पेट ख़राब है। ठीक है जी, और पूरे दिन में एक दफ़ा आपको रेस्ट रूम जाना है, वो भी मॉर्निंग में, तो इसका मतलब है आपका पेट बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, खाना जब भी खाएं तो चबा कर खाएं, ये बात तो आप सबको ही मालूम है। ठीक है, बट उसको चबाना कितना है, इतना चबाना है कि वो बारीक निवाले जो हैं आपके बारीक ज़र्रे पे, मेरे ख्याल से दानिश भाई कितना 16 है 32 है 32 टाइम जो है ना आपने एक निवाले को मुंह में उसको चलाना होता है। बट हम हर चीज़ में अब क्विक रहते हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है। हम मॉर्निंग उठते हैं, टाइम देखते हैं, ओह आधा घंटा रह गया, जल्दी जल्दी बात लिया, कपड़े चेंज किए, जल्दी जल्दी नाश्ते किए, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे, जल्दी जल्दी ऑफिस पहुँचे, जल्दी जल्दी सारे काम किए, बाकी की चीज़ें दिमाग में साथ साथ चल रही होती हैं। तो हर चीज़ जो है ना जल्दी जल्दी हो रही होती है, तो उस जल्दी जल्दी में हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इस तरह की नरम ग़िज़ा का अपनी ज़िंदगी में नरम ग़िज़ा को शामिल कर देंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी, दाल शोरबा, अच्छा जितनी भी दालें हैं ये सब प्रोटीन का काम करती हैं। ठीक है जी, जहाँ गोश्त आप खाना अफोर्ड नहीं कर सकते या आप खाना नहीं चाहते, तो वहाँ पर उसकी ग़िज़ाइयत या उसकी अफादियत आपको दाल पूरा करके देगी। ठीक है, दाल के बारे में, चाहे वो कोई भी दाल हो, ठीक है जी, चाहे वो मूंग मसूर की दाल हो, मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, काली दाल हो, चने की दाल हो, अरहर हो, या आपकी माश की दाल हो, या किडनी बीन जो वाइट रेड लोबिया हो। ठीक है जी, जितनी भी दालें, ये सब ब्लैक बीन्स हो गए आपके। ठीक है, ये सारी दालें आपकी बेहतरीन अफादियत रखती हैं। ठीक है, दालों में मौजूद फाइबर की वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो आपका कम होता है। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ठीक है जी, अब तो एज मैटर ही नहीं करती ना, क्योंकि हमारी ग़िज़ा ऐसी हो गई है
कि एज आपकी मैटर ही नहीं करती, कि किसी भी एज के अंदर आकर जो है ना आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना आपका हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बाहर के खाने, जंक फूड, मैं अपनी बात करूँगा तो मैंने भी एक टाइम तक जो है ना बाहर के खाने बहुत ज़्यादा खाए। बंस रोड का कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जो मैंने ना खाया हो, सही है। फिर आपका अल्लाह भला करे वो दूसरा कौन सा डीएचए वाला जो अपना क्लिफ्टन वाला जो है, बोर्ड बेसन का आप कढ़ाई वाला ले लें, या आप वो ले लें, क्या कहते हैं, स्नैक वाला, नाम लेना मैं अच्छा नहीं समझ रहा, बट तो सारे ब्रांड जो है ना वो भी सारे खाए हैं। फिर फ्राइड चिकन हो गई आपकी, सैंडविचेस हो गए आपके, ये सारे पिज्ज़ा एंड ऑल सारी चीज़ें। तो उसमें हासिल ये हुआ कि अब इस उम्र में आके जो है ना वो मैदा जो है ना आपका सही तरह से काम नहीं करता, दवाइयाँ खानी पड़ती। तो हमारी जो यूथ है, जो इस वक्त बच्चे, बहनें जो यंग एज के अंदर है, जो फ्रॉम 12 टू 20 तक वाले जो है एज वाले हैं, ठीक है, उन सब से मैं ये कहूँगा कि खाने घर के खाएं। कोशिश 110% करें, अपने आप को आदी करें कि घर के खाने खाएं। अम्मा के हाथ के बने हुए खाने खाएं, बहनों के हाथ के बने हुए खाने खाएं। उनमें ये अभी फ़ायदा नहीं देंगी, ये आगे जाकर आपको एज के साथ आगे जाकर फ़ायदा देंगी। तो दालों में मौजूद फाइबर की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ता नहीं है, वो कम रहता है, ठीक है जी। फिर दालें, जितने भी ज़्यादती आपके पेशेंट हैं, जितने भी पेशेंट हैं, उन सब के लिए भी ये बेहतरीन है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर, ठीक है, मौजूद है, जिसकी वजह से जो है ये आपके ज़्यादतीस के पेशेंट के लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। फिर इसके बाद दाल खाने से मरीज़ों के खून में शुगर की मकदार, ठीक है जी, जो जितने भी पेशेंट हैं उन सब के लिए शुगर के लेवल को जो है वो बढ़ने नहीं देता, उसको कम रखता है, ठीक है। दालों में मौजूद, अगेन प्रोटीन की बात आ गई, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि सारी दालों में प्रोटीन लेवल जो है आपको मिलता है, ठीक है। तो आप गोश्त जो लोग नहीं खाते, जो वेजिटेरियन है, ठीक है, हमारे पड़ोस मुल्क के जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं, ठीक है जी, तो वो प्रोटीन जो है ना वो बीन्स से लेते हैं। जितनी भी दालें हैं, बीन्स एंड लेग्यूम्स हैं, उनसे वो प्रोटीन लेते हैं, ठीक है जी। तो प्रोटीन का काम दालें करती हैं, ठीक है। फिर दालों में फौलाद मौजूद होता है, फौलाद से खून बेहतरीन बनता है आपका, और फौलाद की कमी हो तो जिस्म में खून की कमी हो जाती है, ठीक है जी। तो दालों में फॉलिट भी होता है, मौजूद होता है, जो कि हमारी हामला बहनें जितनी भी है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दालें ज़िंदगी में एक ऐसा अहम किरदार अदा कर रही हैं, जिसका इनटेक जो है आपको एक हेल्दी लाइफ गुजारने पर आमादा करता है, ठीक है जी। अच्छा, अब दालों की अगर बात करें तो दाल, आज तो हम शोरबा दाल बना रहे हैं। दाल आप फ्राई भी बना सकते हैं, दाल आप रूखी भी बना सकते हैं। दाल माश जिस तरह से बनती है बिल्कुल रूखी, ठीक है, ड्राई, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। फिर इसके बाद आपकी मूंग मसूर मिलाकर आप बनाते हैं। काली दाल आप देख लें, तड़के वाली भी बनाते हैं, प्लेन दाल भी बनाते हैं। तो कई तरह से आप दालों को बना सकते हैं, क्रीम बेस बना सकते हैं, शोरबा जो हम बना रहे हैं ये बना सकते हैं। फिर दालों का सिर्फ करी नहीं बनती, दालों के फिर सैलेड बन जाते हैं बहुत ज़बरदस्त। सलाद आप बना सकते हैं, दालों की आप साइड लाइन्स बना सकते हैं। हम बना रहे बेहतरीन मज़ेदार सी दाल की रेसिपी। अच्छा, ये दाल जो है बेसिकली ये बिल्कुल पतली दाल होती है, ठीक है जी, और इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। आप इसको बेसिकली ये चावल के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, जो अज्जा ऐड करें, वो मैं आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर। हमारे पेजेस का लिंक आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। अच्छा, यहाँ पर काली मिर्च कुटी हुई, ज़ीरा पाउडर कुटा हुआ या ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नींबू का रस है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, गरम मसाला है, चिकन पाउडर, क्यूब, ब्रॉथ स्टॉक, जो भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, और कसूरी मेथी है। फिर इसके अलावा प्याज और टमाटर और मसूर की दाल। अच्छा, अब प्याज को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अनियन लेकर, ठीक है, अनियन को आपने, ये बिल्कुल जो है ना मैंने देसी घर वाला फार्मूला जो है ना वो अप्लाई किया है। तो मगर ये बड़ा डेंजर, मुझे बड़ा डर लगता है इस तरह से काटते हुए, बिकॉज के कभी इस्तेमाल किया नहीं इस तरह से, बट घरों में ये डन। और
इस तरह से आपने अनियन को पीसीस में करके, थोड़ा सा पानी, मैं चाह रहा था पानी ऐड ना करूं, बट मुझे लग रहा है कि पानी इसमें शामिल थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, पानी शामिल करने के बाद अनियन का आपने पेस्ट तैयार कर लेना है। ठीक है जी, बल्कि काम हम करते हैं, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करते। यही ऑयल जो हमारा हमने यूज़ करना है, उसी ऑयल को हम इसमें शामिल कर देते हैं और एक बेहतरीन सा पेस्ट जो है अनियन का तैयार कर लेते हैं। ये हो गया डन। पेस्ट तैयार करने के बाद इसको हम शामिल कर देते हैं ऑयल में। ठीक है जी, ऑयल में शामिल करके अब आपने प्याज को अच्छी तरह ऑयल में पकाना है। ठीक है, वाइट अनियन हो, रेड अनियन हो, जो भी हो, आप इसको इस तरह से प्यूरे बनाकर, अच्छा टमाटर आप इसमें स्लाइसिस भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप प्यूरे शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें टमाटर प्यूरे भी शामिल कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, और सेम आपने जार में टमाटर शामिल किए, और टमाटर शामिल करने के बाद इनका भी आपने प्यूरे बना लेना है। ठीक है, और वंस टमाटर का प्यूरे कंप्लीट होता है, ये हो गया डन। यहां पर आपने प्यूरे कंप्लीट, और इसके बाद यहाँ पर आप क्यूमिन पाउडर, ठीक है जी, मसाले जो हैं अनियन के साथ शामिल कर देंगे। ठीक है जी, क्यूमिन पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक इसमें हस्बे जायका शामिल कर दें आप। ठीक है, काली मिर्च कुटी हुई और लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, ये हो गया डन। चिकन पाउडर और क्यूब शामिल करके आप मसाले को अच्छी तरह प्याज के साथ पका लेंगे। ठीक है जी, जैसे ही अनियन, अगेन जिस तरह से मैंने हमेशा आपको बताया कि किसी भी तरह की करी की कंसिस्टेंसी को, ठीक है, गाढ़ा करने में काम आता है। ठीक है जी, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया, और इसको भी आप अच्छी तरह से प्याज के साथ भून लेंगे। ठीक है, वंस ये डन होता है, हाई फ्लेम के ऊपर, फुल फ्लेम के ऊपर आप इसको, अब हमने जो चीज़ें ऐड नहीं की, शामिल नहीं की इसके अंदर, उसमें लीमू है, क्रीम है और कसूरी मेथी है। अच्छा, कसूरी मेथी शामिल नहीं करने का एक रीज़न ये भी है कि करी हमारी जो है, जो हम दाल बना रहे हैं, वो काली ना हो। ठीक है, कलर डार्क ना हो जाए उसका, तो खूबसूरत खिला हुआ कलर आना चाहिए, इसलिए कसूरी मेथी बिल्कुल लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी, तो वंस अनियन अच्छे से कुक्ड हो जाती है आपकी, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपने टमाटर जो है इस तरह से शामिल कर दिया प्यूरे। ठीक है, प्यूरे शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। ऑयल जो है लेवल से गायब हो जाएगा,
बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट जो टमाटर का और प्याज का है, ठीक है। वंस ये जैसे ही रिड्यूस होगा, ऑयल आपका वापस ऑन टॉप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखें, ऑयल अब ऊपर आना शुरू हो गया है, ठीक है जी। जैसे ही ये कुक्ड होगा, थोड़ा सा रिड्यूस होगा, उसके बाद हमने इसमें मसूर की दाल शामिल करें। अच्छा, जितनी भी दालें हैं उनको भिगोना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप उनको मिनिमम भी 1 घंटे से 1.5 घंटा आप उनको भिगो लें। नहीं तो इस तरह की जो दालें होती हैं उनको कम से कम आधा घंटा तो आप पानी में रखें, ठीक है जी। वंस जैसे ही ऑयल ऑन टॉप आता है, ठीक है, अब ये जो दाल है हमारे पास विद वाटर है, पानी के साथ इसमें आप शामिल कर दें, ठीक है। हियर यू गो, डन। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद पानी इसके अंदर अब इस वक्त कम है, ठीक है जी, बिकॉज के इसकी कंसिस्टेंसी प्याज की वजह से गाढ़ी हो रही है, ठीक है। अब ये बबल्स इसमें बनना शुरू होंगे। अब आप देखें, ठीक है जी, ऑयल ऑन टॉप आ चुका है, जो हमने स्पाइसेस ऐड किए थे। तो अब उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे कि हमने शोरबा बनाना है, पतला रखना है इसको, ठीक है। ये हमने इसमें पानी शामिल कर दिया, ठीक है। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये हो गया डन। और परफेक्ट। अब इसको हम कर देते हैं कैप, ठीक है जी, और इसको हमने रख देना बॉईल होने के लिए। दूसरी तरफ हम जो आज रेसिपी बनाएंगे उसमें एक हम चटनी बना रहे हैं और एक हरा मसाला राइस बना रहे हैं, ठीक है जी। चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे उसमें टमाटर सरे फहरिस्त है, ठीक है जी। फिर उसके बाद इमली का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लाल मिर्च कुटी हुई है, काली मिर्च कुटी हुई है, ज़ीरा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है और गरम मसाला है। फिर हरा मसाला राइस बनाने के लिए ये मैं आपको बताऊंगा कि हरा मसाला राइस बनाने के लिए कौन कौन से अज्जा आपको चाहिए। हमने बनाई ये मज़ेदार सी दाल की रेसिपी, जो कि मैंने चूल्हे को, मतलब ये वाला चूल्हा हमें ज़रूरत थी, इसकी तेज़ जलता है थोड़ा सा, तो इसको स्लो फ्लेम पे रखा है ताकि आराम आराम से पकता रहे जब तक हम दूसरी रेसिपी पका लें। तो आप सबने भाई को ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। अच्छा, अब चटनी बनाने के लिए हमने ऑयल शामिल किया, और ऑयल शामिल करने के बाद इसमें सबसे पहले हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स अज्जा बताए थे उसी तरह से हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे, पका लेंगे। और वंस अदरक और लहसुन का पेस्ट आपका कुकड होता है, फिर आपने इसमें प्याज जो है इसमें शामिल करनी है, अनियन शामिल करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। यू गेट डन। और इसमें अब हम शामिल करेंगे नमक हस्ब जायका, ठीक है। और इसके अलावा काली मिर्च कुटी हुई और पाउडर शामिल कर दें। और इसके बाद आप इसको अच्छे से भून लें। ये हो गया डन, ठीक है जी। इसको डन करके अब आपने पकने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ जो दाल हमने शुरू में रखी थी, इसके लिए हमने किया क्या, अनियन का और टमाटर का आपने पेस्ट बना लेना है, प्यूरे बना लेना है, ठीक है जी।
फिर उसके बाद ऑयल में अनियन को शामिल करके उसको अच्छी तरह से आप पका लेंगे। पकाने के बाद इसके अंदर जो अज्जा हमने मसाले शामिल किए, जिसके अंदर गरम मसाला, ठीक है जी, फिर उसके बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च कुटी हुई और पाउडर, नमक हमने इसमें शामिल किया, चिकन पाउडर, क्यूब, ब्रॉथ स्टॉक जो भी यूज़ करना चाहे वो, ये हमने अज्जा भी इसमें शामिल कर दिया। नींबू का रस, क्रीम और ये कसूरी मेथी, ये 3 चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे जब ये थोड़ा सा पक जाएगी और दाल अपनी जगह पर आ जाएगी, ठीक है जी। बाकी की चीज़ें हम इसमें शामिल कर चुके हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपने ये चीज़ें शामिल की, फिर उसको अच्छे से पकाया। पकाने के बाद आपने इसमें टमाटर का जो प्यूरे बनाया था वो शामिल किया। टमाटर का प्यूरे शामिल करने के बाद फिर इसको पकाना है और फिर इसके बाद इसमें दाल शामिल करके, जैसे ऑयल ऑन टॉप आ जाए, इसमें दाल शामिल करके आपने उसको पकाने के लिए रख देना है। पानी अपने हिसाब से आप ऐड कर दें, जितना आप रनिंग रखना चाहते हैं दाल को, ठीक है जी। फिर दूसरी तरफ हमने चटनी बनाने के लिए अनियन को ऑयल में शामिल किया अदरक लहसुन के साथ और उसको अच्छे से पका लिया। उसके अंदर थोड़ा सा नमक, हस्बे जायका और काली मिर्च शामिल करके उसको अच्छे से आपने पकाना है। अनियन जैसे ही नरम हो जाते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आपने ये टमाटर बहुत सारा कटा हुआ आप इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये आपने इसमें टमाटर शामिल कर दिया और टमाटर शामिल करने के बाद इतना पकाना है कि टमाटर जो है वो आपके नरम हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने नमक और काली मिर्च इसमें शामिल की है। अभी गरम मसाला 1/4 टीस्पून, बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी हम इसमें गरम मसाले की रखेंगे, ठीक है। ज़ीरा पाउडर हस्बे जायका, मतलब जितना आप शार्प रखना चाहते हैं चटनी को उस हिसाब से ऐड कर दें। लाल कुटी हुई मिर्च, क्योंकि काली मिर्च भी मैंने इसमें ऐड की है, तो लाल कुटी हुई मिर्च इसमें हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर दें। मिर्चें जितना आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है जी, परफेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पर हमने करना क्या है, इसको अच्छी तरह से पकाना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको हम इधर रखते हैं हाई फ्लेम पर और इसको हम चटनी को ले आते हैं स्लो फ्लेम के। अच्छा जी, यहाँ पर चटनी के इंग्रेडिएंट को हमने अच्छी तरह से पका लिया और पकाने के बाद इसमें जब तक ऑयल हम शामिल कर देते हैं ताकि राइस के लिए हम ऑयल जो है वो डन कर दें, और बिकॉज के इसमें चीज़ें पकनी है। तो ये इमली का जो पल्प था, ठीक है जी, ये अब हम इसमें चटनी में शामिल कर देते हैं और इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। हियर यू गो, डन। इतना पकाएंगे कि ऑयल इसका भी ऑन टॉप आ जाए, ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ पे स्लो फ्लेम पे ले आते हैं और दूसरी तरफ राइस बनाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया, राई दाना, मस्टर्ड सीड्स, ठीक है जी, दालचीनी, लौंग और नमक, करी पत्ता, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। ये मसाले जो है सारे शामिल होंगे हमारे राइस बनाने के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ये मस्टर्ड सीड्स लेकर इसमें हम शामिल कर देंगे तेल में अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, ठीक है जी। ये हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद दालचीनी, लौंग और ये कड़ी पत्ता, ठीक है, थोड़े से कम अब हो गए ये, खैर है, ठीक है जी। तो कड़ी पत्ता हमने शामिल कर दिया और इसको आप अच्छे से आप पका लें। इतना पका लें कि कड़ी पत्ता अपनी जगह ले ले, ठीक है, आई मीन क्रिस्प हो जाए, ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले, गरम मसाला फ्लेवर रिलीज करे ताकि वो ऑयल एब्जॉर्ब कर ले, ऑयल में आ जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करके
राइस को फाइनल करेंगे। तो व्यूअर्स, आप सबको हमारी आज इंटरटेनमेंट पर हमारा जो शो है आज का तड़का, इसकी रेसिपीज आई एम श्योर पसंद आती होंगी, बिकॉज कि आपका भाई बड़ी मेहनत करता है और दिल से आप लोगों के लिए रेसिपीज बना रहा होता है। तो आप सबको पसंद आ रहा है तो ज़रूर फीडबैक दें, और फीडबैक देने के लिए हमेशा की तरह इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे। पेजेस का लिंक आज इंटरटेनमेंट, यहाँ पर हमने कड़ी पत्ते का अरोमा, खुशबू जैसे आने लगेगी आपको, आपने इसमें फिर बहुत सारा धनिया रफली कटा हुआ, ठीक है जी, और ये पुदीना रफली कटा हुआ, और फिर इसके बाद ये हरी मिर्च से बारीक कटी हुई, ठीक है जी, इसमें आप शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपने शामिल की, और इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका, ठीक है जी। ये हो गया डन। शामिल करने के बाद आपने ये चावल जो है इसमें शामिल कर दिया, और चावल शामिल करने के बाद आप अच्छी तरह से चावल को इसी पैन में मिक्स कर लेंगे और पकने के लिए रख देंगे, ठीक है जी। ये हो गए डन। स्लो फ्लेम पे ले आते हैं, और बेस जो है हमारी करी की चटनी की जो है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद अब आपके भाई ने करना क्या है, ठीक है, आप चाहें तो इसको रफली चॉप भी करके ऐड कर सकते थे, बट यहाँ पर हम इसको आसान करेंगे, ठीक है। और आसान करने का तरीका ये है कि हमने इसको अच्छे से, क्योंकि इसमें टमाटर ही है, ठीक है, इसको हम you get done। और बड़ा एक ज़बरदस्त सा सार सा एक जो है ना इमली का, जो इमली की सारनेस है उसका एक बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा, खुशबू आपको आएगी जो हमने इसमें शामिल किया है, ठीक है जी। इस तरह से आपने ये हो गई जी बेहतरीन सी हमारी चटनी तैयार। और ये हमने इस तरह से इसको डिश आउट किया, और डिश आउट करने के बाद इसको हम साफ करते हैं जगह को। यू गेट डन, ठीक है, हेयर यू गो, परफेक्ट। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी, जिसमें हमने बेहतरीन सी चटनी बनाई। और मैं अभी इस पे पुदीने का ये बंच तो लगा दूंगा, मगर ये काला पड़ जाएगा बिकॉज कि ये काफ़ी गर्म है, ठीक है। तो खूबसूरती के लिए लगा देते हैं, अभी बाद में फिर नया लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये हो गई डन। फिर दूसरी तरफ हमने जो मज़ेदार से चावल बनाए, ठीक है, ये चावल भी जो है बड़े खिले हुए और शाइनिंग, मतलब देते हुए, मतलब शाइन करते हुए चावल, राइस जो है आपके वो रेडी हैं, बिकॉज कि हमने इसमें, मुझे हमेशा ये चमचा नहीं मिलता, बट मैं इस्तेमाल भी यही करूँगा, मेरी ज़िद है। चले ज़िद छोड़ देते हैं, दूसरा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जी हमने
राइस, ठीक है, ये देखें, परफेक्ट, डन। दानिश भाई मुझे दाल ज़रा दे दीजिएगा ताकि मैं रिजल्ट दिखा दूँ। ये आ गया यहाँ पर इस तरह से, परफेक्ट, डन, ठीक है जी। तो ये हमने दाल, चावल और चटनी दोनों चीज़ें हमने आपके सामने रख दी और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। यहाँ पर दाल भी तकरीबन हमारी कुकड हो चुकी है, सही है जी। इसको अच्छे से और रिड्यूस करेंगे थोड़ा सा और फिर उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। कंसिस्टेंसी इसकी ये चेक करें, शोरबा है, पतला ही रखना है दाल को हमने, ठीक है। यहाँ पर देखें इस तरह से। वंस ये डन होता है फिर इसके अंदर आपने ये क्रीम, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, तो क्रीम जो इसमें हल्का सब पानी की जो एक क्या कहेंगे कि पानी अलग से आपको एक लेयर जो बिल्कुल पतली सी नज़र आ रही है, उसमें भी एक थिकनेस सी आ जाएगी, ठीक है जी। ये देखें और कलर इसका वाइट साइड पे चला गया है, ठीक है, बिकॉज के क्रीम ने कलर को और लाइट कर दिया है। ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे नींबू का रस, हल्की सी सारनेस के लिए, परफेक्ट। अच्छा, अब इस दाल को आप चाहें तो एज इट इज़ भी जिस तरह से हमने ये बनाई है इस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं और चाहे तो इसके ऊपर तड़का भी दे सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, हस्ब जायका, पाउडर इन क्यूब, और ये काली मिर्च, और इसके बाद इसको एक दफ़ा फिर से हम मिक्स करते हैं। अच्छा, हमेशा ये याद रखें, चाहे आप कोई भी खाना बनाएं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, कॉन्टिनेंटल हो, चाइनीज़ हो, थाई, लेबनीज़, XYZ, ठीक है जी, नमक किसी भी खाने में कम हो जाए ना तो वो ज़्यादा हो सकता है। अगर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर वो कोई साइंस नहीं है कि वापस कम हो सकता है। सिर्फ एक ही सूरत में कम हो सकता है कि आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें या उसमें पानी शामिल कर दें, दूध शामिल कर दें, क्रीम शामिल कर दें, दही शामिल कर दें, तो वो नमक कम हो जाएगा। अदरवाइज़ कहीं पर कोई ऐसी साइंस नहीं कि आप उसमें कोयला डाल दें, आटा डाल दें, ठीक है, तो नमक कम, ऐसी कोई साइंस नहीं है। तो ये हमने इसको अच्छे से मिक्स किया और लास्ट में इसमें ये हमने कसूरी मेथी ली हाथ में, ठीक है, इसको हल्का सा आपने क्रश किया और क्रश करने के बाद ये आपने इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दी और इसको आपने कैप कर दिया। अच्छे से इसको पकने देंगे ताकि जो मेथी का जो फ्लेवर है, अरोमा जो है वो दाल में बैठ जाए और फाइनल रिजल्ट आपको दाल का भी दिखाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, एक सबसे बड़ी जो मैं आपको चीज़ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि मैंने अभी गलती की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है जी। ये बबल देख रहे हैं, ये बबल जो आ रहा है सामने, ये बबल इसलिए आ रहा है कि मैंने चिली में जो है ना होल नहीं किए थे, कट नहीं लगाए थे, ठीक है, तो और मैंने डायरेक्ट उसको ऑयल में रख दिया था। तो जब वो बस्ट किया, जो गैस बन के बस्ट हुआ, तो मेरे पे छींटे आए, देखें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ लगा, यहाँ लगा, तो ये कपड़े सारे ख़राब। तो मेक श्योर कि जब भी चिली को तड़का देते वक्त आप ऑयल में ऐड करें तो उस पर डीप एक कट लगा दें ताकि वो बस्ट ना करे, फटे ना चिली।
ठीक है जी, तो ये हमारी मज़ेदार सी दाल की रेसिपी थी और साथ में राइस आप देख रहे हैं कितने खिले हुए और ज़बरदस्त किस्म के राइस बने और दूसरी तरफ आपके सामने चटनी भी रखी है। तो तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार है और आई एम श्योर आप लोगों को रेसिपीज़ हमारी समझ में आई होगी। मसूर की दाल हमने यूज़ की, आप कोई भी दाल अपनी मनपसंद की इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर अगेन दाल को अच्छी तरह से पानी में पहले सोख कर भिगो दीजिएगा और भिगोने के बाद आप उसको पकाने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है जी, मसूर की दाल हमने इस्तेमाल की, इसमें टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, अनियन का पेस्ट, नींबू का रस, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, क्रीम, धनिया, कोरिएंडर पाउडर, ऑयल और क्यूमिन पाउडर। सही है जी। फिर इसके बाद चिकन पाउडर, नमक और गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया है और बनाने का तरीका बड़ा क्विक एंड इजी और सिंपल सा था और राइस के लिए भी कोई रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट नहीं थे, बस चावल को भी आपने बॉईल करने से पहले भिगोना है। ठीक है, भिगोने के बाद आप उसको चावल को आप बॉईल करें। अच्छा, इसका एक तरीका और है, जो मसाला हमने बनाया उस मसाले के अंदर आप भीगे हुए चावल शामिल करके और फिर उसमें पानी शामिल कर दे तो ये आप बिल्कुल पुलाव स्टाइल का भी बना सकते हैं, तो उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर इसका जनरेट होगा। ठीक है जी, चटनी तमाम चीज़ों को शामिल करके पकाना है और लास्ट में ब्लेंड कर देना है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की तीनों मज़ेदार रेसिपीज़। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और भाई को फीडबैक दीजिएगा ताकि मेहनत जो है वो रंग लेकर आए और ला रही है या नहीं रंग, तो ये हमें पता चले। तो जाते जाते हमेशा की तरह अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का दोस्तों को और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।